चलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक इनपुट्स, परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स। मतलब फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो किसी काम को करने के लिए, किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जिसमें कुछ इनपुट देते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बिहाफ में हमको क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। ठीक है। The operation of the function occurs only when it is called। और ये ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा? जब उसको हम कॉल करेंगे। किसी भी फंक्शन का परफॉर्मेंस या जब उसका वर्किंग कब होता है? जब उसको क्या किया जाता है? कॉल किया जाता है। और हर एक लैंग्वेज में, स्पेशली अगर बात करें हम सी लैंग्वेज की, तो एक मेन फंक्शन होता है। आपको पता होगा हम मेन फंक्शन से क्या करते हैं? अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हर एक प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन तो होता है। वो क्या होता है? आपका मेन फंक्शन होता है, स्पेशली इन सी लैंग्वेज। ठीक है। अब हमारे पास दो कैटेगरी होती है फंक्शन की। पहला क्या होता है आपका? प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकंड क्या होता है आपका? डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। अब प्री डिफाइंड मतलब आप उसको क्या बोल सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्लासिफिकेशन। एक होता है प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड को हम बिल्ट इन फंक्शन भी बोल सकते हैं। प्री डिफाइंड मतलब व्हिच इज ऑलरेडी डिफाइंड। कहां पे डिफाइंड है? सी की लाइब्रेरी में। ठीक है। सी की लाइब्रेरी में क्या है? ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है। जैसे क्या क्या फंक्शन, फॉर एग्जांपल रीडर, स्कैनर, गेट, और बहुत सारे हमारे पास फंक्शन क्या है? अवेलेबल है, जो हर एक हेडर फाइल में है। जैसे हमने पढ़ा था ना studio.h, folio.h, ये क्या है? सारे हेडर फाइल्स हैं। उस हेडर फाइल्स में क्या आपके फंक्शंस पहले से डिफाइन किए गए हैं लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्री डिफाइंड बोलते हैं। अब आता है सेकंड जो हमारा कैटेगरी है, वो है क्या है आपका? यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब व्हिच इज डिफाइंड बाय यूजर। तो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में या पूरे टॉपिक में यूजर डिफाइंड फंक्शन पे क्या करेंगे? फोकस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट करो। अब क्या होता है? अब ये तो हुआ हमारे दो कैटेगरी है, दो टाइप्स। अब किसी भी फंक्शन को स्पेशली सी में बनाने के लिए क्या होता है? तीन मेन एस्पेक्ट होते हैं। हम तीन वे से क्या करते हैं? फंक्शन को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है कि लैंग्वेजेस में क्या होता है? कोई भी अगर हमको अपने से कुछ डिफाइन करना है तो उसके लिए पहले से हमको डिफाइन क्या होता है? सिंटैक्स दिया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसको हमको क्या करना रहता है? फॉलो करना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे तीन जो इसके एस्पेक्ट्स है वो क्या है? पहला फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन का कॉल एंड फंक्शन का डेफिनेशन। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इसकी मतलब रैंकिंग हो सकती है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त में। आगे करो। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब क्या होगा? जहां पे हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ये स्पेशली किसके लिए होता है आपका? फंक्शन डिक्लेरेशन। A function declaration tells the compiler about a function name and how to call the function। ये स्पेशली क्या के लिए होता है आपका? कंपाइलर को बताता है। जस्ट लाइक अ टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या करता है आपको? ये कंपाइलर को बताता है कि हम किस टाइप का फंक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसके आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स क्या है, और स्पेशली फंक्शंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये पैरामीटर्स से। ठीक है। ये पैरामीटर्स इसके रहते हैं, इसके थ्रू क्या किया जाता है? फंक्शन को इंडिकेट किया जाता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन स्पेशली क्या बताता है? कंपाइलर को बताता है कि हमारा फंक्शन का नाम, उसका किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये बताएगा। ठीक है। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। अब ये रिटर्न टाइप क्या होगा? यहाँ पे ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को क्या कर रहा है? रिटर्न करने वाला है। रिटर्न टाइप मतलब आपका क्या है? जैसे कोई भी डेटा टाइप, मतलब इंटीजर है, दैट मींस ये क्या करेगा? ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप ये हो गया। देन फंक्शन का नेम क्या होगा? अब यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ रहा है, दैट मींस क्या होगा? यहाँ पे ये जो फंक्शन का नाम होगा वो किसके द्वारा बनाया गया होगा? यूजर के द्वारा। और इसके जो रूल्स होते हैं, जस्ट लाइक वेरिएबल्स बनाने के जो रूल्स होते हैं, उसी तरीके से इसको बना सकते हैं। एंड पैरामीटर लिस्ट, इसको हमको पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। ठीक है। अब पैरामीटर लिस्ट हो सकता, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए जैसे लिया मैंने int max। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये max क्या हुआ? इज अ फंक्शन नेम। और int क्या है? रिटर्न टाइप है। int num1 एंड num2 क्या है? यहाँ पे पैरामीटर्स है। मतलब ये क्या, आप इसको अगर समझे तो क्या समझेंगे? एक हमने फंक्शन बनाया है मैक्स नाम का, जो दो पैरामीटर
3 है, एक क्या होता है, दोनों इंटीजर टाइप का है, एक का नाम है num1 और एक का नाम है num2, और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो सेमीकोलन नीडेड रहता है, ठीक है, क्योंकि ये कंपाइलर के लिए हम बस एक स्ट्रक्चर बता रहे, टेम्पलेट बता रहे कि क्या क्या इसके अंदर बनने वाला है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो एक चीज ये होता है कि हमको वेरिएबल का नेम देना कंपलसरी नहीं होता है, सिर्फ हम उसके पैरामीटर के जो टाइप है, मतलब जो डेटा टाइप है, हम बता सकते हैं कितने टाइप के आर्गुमेंट या कितने आर्गुमेंट्स को कैरी कर रहा है ये बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वे है हम उसको डिक्लेयर करने का, ठीक है। उसके बाद अगर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए, फंक्शन डिक्लेरेशन हमको क्या बताया कि फंक्शन में क्या आर्गुमेंट है, क्या रिटर्न टाइप है और फंक्शन का नाम क्या है, कंपाइलर को बता दिए। बट अब काम क्या करेंगे ये कहाँ से पता चलेगा हमको, फंक्शन की डेफिनेशन से। फंक्शन डेफिनेशन हमको बताएगा कि फंक्शन एक्चुअली में क्या वर्क करने वाला है। हमने पढ़ा ना पहले कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया जाता है। तो वो काम कहाँ होगा, कहाँ डिफाइन किया जाएगा आपका, फंक्शन के डेफिनेशन के लिए। अब जैसे यहाँ पे भी फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स था, वैसे फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। और मेन यहाँ पे दो चीजें होंगी, अगर समझिए तो एक फंक्शन का हेडर होगा और एक क्या होगा आपका फंक्शन का बॉडी होगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, वो सारी चीजें जो हमको काम करनी है, ठीक है। और ये क्या बताएगा, उसका एक मतलब तरीका, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने कैसा जो डिक्लेरेशन के वक्त पे बनाया है वही रहेगा, है ना। आप इसमें अगर चेंजेस कर दोगे तो ये फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे फंक्शन में अब मेनली यहाँ पे भी क्या है, रिटर्न टाइप है कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। देन फंक्शन का नेम, ये फंक्शन का नाम क्या है, पैरामीटर लिस्ट, उसके अंदर क्या क्या आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर, एक्चुअली पैरामीटर लिस्ट मतलब ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को अपने अंदर ला रहा है, अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की बॉडी, ठीक है, जो वर्किंग इसके अंदर हम करने वाले हैं। अब होता है फंक्शन की कॉल, मतलब फंक्शन को कॉल करना। हम फंक्शन को एक्चुअली जो हमको फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, बट अभी इसको यूज किया है क्या, नहीं किया। तो जब हम फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शन कॉलिंग। जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है व्हाइल क्रिएटिंग अ सी फंक्शन यू गिव अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट द फंक्शन हैज टू डू। फंक्शन को क्या करना है वो हम बताते हैं। टू यूज अ फंक्शन यू विल हैव टू कॉल दैट फंक्शन टू परफॉर्म द डिफाइंड टास्क। आपने बना तो लिया है, बट अब उस काम को करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल बोलते हैं। पहले प्रोग्राम कॉल्स अ फंक्शन, जब कोई प्रोग्राम किसी फंक्शन को क्या करता है, कॉल करता है, द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द कॉल्ड फंक्शन। जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है, ठीक है, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपके जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। यही बोला गया ना कि द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द कॉल्ड फंक्शन। जिस फंक्शन को कॉल किया गया है उस फंक्शन की ओर क्या करता है, वो उसको कंट्रोल को पास कर देता है। अ कॉल्ड फंक्शन परफॉर्म अ डिफाइंड टास्क एंड व्हेन इट्स रिटर्न स्टेटमेंट इट एग्जीक्यूट और व्हेन इट्स फंक्शन एंडिंग क्लोजिंग ब्रेसेस इज this it return the program control back to the main program। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, चला गया जहाँ पे उसको डिफाइन किया गया, वहां का उसका काम हो, वापस कंट्रोल कहाँ जाता है आपका, फंक्शन को जहाँ पे उसको कॉल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट करो। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है, सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे ये लाइन क्या हो गया आपका, फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक है। ये क्या हो गया उसका रिटर्न टाइप, ये क्या हो गया आपका फंक्शन का नेम, और ये क्या हो गया पैरामीटर। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये फंक्शन वाइड है। वाइड मतलब ऐसा डेटा टाइप जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। हम इससे ये समझ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है प्रिंट नेम, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा, जो उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। और पैरामीटर भी एम्प्टी दिख रहा है, दैट मींस क्या होगा, यहाँ पे कोई भी फंक्शन या कोई भी आर्गुमेंट वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये हुआ, तो ये क्या कहलाएगा आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब आता है आपका, ये तो मेन फंक्शन हो गया। अब फंक्शन का डेफिनेशन, अगर यहाँ पे हम देखें, हमने एक फंक्शन बनाया है, ये उसका डेफिनेशन हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर सिर्फ हमने क्या लिखा है, प्रिंट टाइप फंक्शन बनाया है, जिसको हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। अब जैसे ही हम मेन के अंदर आते हैं, आपको पता है कि प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, मेन के अंदर अगर आता है, जैसे ही मेन के अंदर कंट्रोल आया, प्रिंट टाइप को प्रिंट करेगा, हेलो करके प्रिंट करेगा, ठीक है। हेलो के बाद आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपका प्रिंट नेम के अंदर। जैसे अब प्रिंट नेम क्या है आपका, एक
फंक्शन का नेम है। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे ही फंक्शन को कॉल करते हैं आपका कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, सीधा उस फंक्शन के डेफिनेशन पे, वहां पे जाएगा, देखिएगा सिंटैक्स सब मैच है, सब सही है। उसके बाद क्या करेगा, जो इसके अंदर स्टेटमेंट होगा या जो भी वर्किंग होगी उसको क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक प्रिंट टाइप का काम कर रहे हैं। तो जावा पॉइंट करके किसने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ अगेन ये काम करने के बाद कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल अगेन बैक टू द मेन फंक्शन जहां से उसको कॉल किया गया। अगर नीचे कुछ और काम होता, मान लो कुछ और प्रिंट करते, कुछ और अदर वर्किंग होती, तो वो भी क्या होता है, एग्जीक्यूट होता। तो आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि फंक्शन कॉलिंग का जो कंट्रोल ट्रांसफर होता है वो यही है कि फंक्शन को जैसे ही कॉल किया गया, कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, इसकी बॉडी होगी अगेन वहां पर जाएगा, देन आपका वो भी वर्किंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिकली क्या आपका होगा, फंक्शन का एक एग्जांपल हो गया। अब आता है जो हमने रिटर्न वैल्यू बोली है, हमने पढ़ा ना कि फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, तो किसको रिटर्न करता है, अ रिटर्न स्टेटमेंट कैन रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। जो फंक्शन उसको कॉल कर रहा है उसको क्या करता है, वो वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न एक कीवर्ड टाइप का बोल सकते हैं ना, कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइप होते हैं कि कोई फंक्शन एग्जांपल से लिखा है विदाउट रिटर्न वैल्यू और विद रिटर्न वैल्यू। जैसे पहले पढ़ा हमने, जैसे क्या विदाउट रिटर्न वैल्यू मींस वाइड है ना, वाइड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो हमने विदाउट रिटर्न वैल्यू लिखा। विद रिटर्न वैल्यू मींस यहाँ पे क्या हो गया, हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, गेट फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब रिटर्न क्या कर रहा है, टाइप नंबर कोई है उसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ना कि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, कोई फंक्शन क्या रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारे पास चार एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। जैसे पहला क्या है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसके पास कोई आर्गुमेंट भी नहीं होगा, कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। सेकंड, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट तो नहीं होगा बट रिटर्न वैल्यू होगी। फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसका क्या होगा, आर्गुमेंट तो होगा बट रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। एंड फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट भी होगा और उसके साथ में रिटर्न वैल्यू भी होगी, ठीक है। अब जैसे कि इस स्ट्रक्चर समझो, यहाँ पे हमने बनाया जैसे नो रिटर्न वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और क्या है, डू नॉट पास आर्गुमेंट और डू पास आर्गुमेंट। जैसे नॉट रिटर्न वैल्यू मतलब कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं कर रहा है बट और कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन हुआ, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हुआ। देन नो रिटर्न और डू पास आर्गुमेंट, यहाँ पे रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा है बट कोई आर्गुमेंट क्या कर रहा है, पास हो रहा है इसके अंदर, तो ये क्या हुआ आपका इस टाइप का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे विद रिटर्न एंड डू नॉट पास आर्गुमेंट, वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है बट क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है। तो ये मेन फंक्शन में भी देखो इसको कॉल करने का तरीका, क्योंकि रिटर्न करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये x नाम का वेरिएबल में, और ये x भी किस टाइप का होगा आपका, इंटीजर टाइप का, क्योंकि किस टाइप की वैल्यू पास कर रहा है, इंटीजर वैल्यू पास कर रहा है, तो इंटीजर टाइप का हम ले सकते हैं, ठीक है इसको। और ये क्या हो गया, विद रिटर्न और डू पास आर्गुमेंट, तो यहाँ रिटर्न टाइप भी होगा और आर्गुमेंट भी पास करेगा। तो इस एग्जांपल में जैसे क्या हुआ, इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, पास किस टाइप का कर रहा है, इंटीजर टाइप का। कितने आर्गुमेंट पास कर रहा है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब इसको कॉल किया गया है तो टेक्स्ट फंक्शन को, तो एक आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का पास किया गया और उसको स्टोर भी कहां किया गया, किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल से, सारे एग्जांपल्स है आपके, ठीक है। वही एग्जांपल जो पुराना भी समझा, नेक्स्ट एग्जांपल करो, ठीक है। यहाँ पे भी एक सिंपल सा फंक्शन है, क्या बनाया हमने, सम करके एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं। कोई आर्गुमेंट रख रहा है क्या, तो हम इसको किस एग्जांपल में ले सकते हैं, नो रिटर्न वैल्यू और नो आर्गुमेंट, ठीक है। ये मेन फंक्शन हुआ, मेन फंक्शन पे हमने प्रिंटफ लिखा और ये सब फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया। कॉल किया, कंट्रोल आपका कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सम के अंदर। सम में आया, आपने वैल्यू दो वेरिएबल बनाया, इंटर दो नंबर किया, प्लस किया, सिंपली प्लस किया, उसको क्या किया, प्रिंट किया। हमें कुछ रिटर्न की जरूरत ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा है, ठीक है। उसके बाद आपका कंट्रोल आगे जाएगा और ये आपको आउटपुट, ये यहां से आउटपुट मिल जाएगा, देन कंट्रोल वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एक एग्जांपल, और एग्जांपल करो, ठीक है। यहाँ पे उसी एग्जांपल का एक और टाइप है कि आपने क्या किया, आर्गुमेंट तो कुछ नहीं रख रहा बट रिटर्न कर रहा है कि ये वैल्यू कुछ, ये फंक्शन क्या, कौन सी वैल्यू
हमने फंक्शन देखो, अब हमने बोला कि हाँ जैसे ही हमने इसको फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे कंट्रोल यहाँ आएगा, आपने किया, आपने क्या एक्सटेंड कराया है, a प्लस b को किया है, a प्लस b वापस कंट्रोल यहाँ मूव करेगा, देन वैल्यू कहाँ स्टोर रह जाएगी आपकी रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट भी किस टाइप का है आपका, इंटीजर टाइप का। ये सब चीजें हमको थोड़ी ध्यान देनी रहती है, ठीक है। देन आपका प्रिंट होगा, रिजल्ट कंट्रोल वापस आएगा एंड सम करके आपको रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप का आपका फंक्शन का क्या है, यूज है, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए फंक्शन के, फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। अब एक और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब फंक्शन को डिक्लेरेशन, फंक्शन का डिक्लेरेशन ऑलवेज क्या मैंडेटरी नहीं होता है। इसका एक तरीका होता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन आपको कब कंपलसरी है, जब फंक्शन कॉलिंग पहले हो रहा है, फंक्शन डेफिनेशन से पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो जैसे ही वो नाम दिखता है कंपाइलर को तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए डिक्लेरेशन उस समय क्या है, मैंडेटरी है या कंपलसरी है। बट अगर आप डेफिनेशन पहले दे रहे होते हैं उसके बाद कॉल कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे डिक्लेरेशन अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर होती है, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट था यहाँ पे। अब एडवांटेजेस क्या है आप बोल सकते हैं आपके फंक्शन के, तो क्या क्या एडवांटेजेस मेन हो सकता है हमारा, कि सबसे पहले हम किसी कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। एक सेट ऑफ कोड हमने लिख लिया, जैसे कि आपका मान लो एक बिल्ट इन फंक्शन में लेते हैं, जैसे प्रिंटफ फंक्शन हमने लिया, तो प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, जब भी प्रिंटफ फंक्शन हमको किसी स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना रहता है, हम क्या करते हैं, सिंपल सा उस प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। जैसे स्कैनफ है, मतलब हमको इनपुट लेना है तो स्कैनफ फंक्शन को कॉल कर देते हैं। मतलब एक फंक्शन हमने पहले से बना के रख दिया और उसको बार बार हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा हमको बार बार कोडिंग करने की या उसके लिए प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं होती। एक बार फंक्शन बनाया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एडवांटेजेस है, फंक्शन कैन रिड्यूस द रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। जैसे मैंने समझाया आपको कि बार बार आप चीजों को आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। द फंक्शन मेक्स कोड रीडेबल, आप फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कोड को रीडेबल बना सकते हो, ठीक है। देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ कॉलिंग फंक्शन, इट कैन बी कॉल्ड as many time as you want। मतलब एक फंक्शन को सिर्फ एक ही बार कॉल करना है, ऐसा कोई मैंडेटरी है कि अभी तक पढ़ा कि हमने नहीं है। हम एक फंक्शन को कई बार भी कॉल कर सकते हैं, हमको जितनी रिक्वायरमेंट होगी हमारे प्रोग्राम में हम उतने बार क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देन फंक्शन रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। आप रिपीटेशन नहीं कर रहे, दैट मींस लाइन ऑफ कोड है वो क्या होगा आपका, रिड्यूस ही होगा, ठीक है। उसके बाद है once the function is declared you can just use it without thinking about the internal working of the function। एक बार हमने फंक्शन बना दिया, अगर आपको लगता है कि उसका हमको बार बार नीड है तो आप उसको फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती है आपके प्रोग्राम में, तो आपको अगर कोई चेंजेस करना है आपके फंक्शन के अंदर, तो हम फंक्शन में सिंपली डेफिनेशन में जाके उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो कोई फंक्शन नहीं बना रहता तो बार बार आप कोड लिख रहे थे, कितनी बार जा जाके आपको क्या करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। ये भी एक एडवांटेज है कि हमको एरर जो है, एरर मतलब उसको करेक्शन वो इजी हो जाता है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, एरर को करेक्ट कर सकते हैं, एक तो रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, देन उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके फंक्शन से रिलेटेड चीजें हो गई।